नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। सालों से बेबी फूड मार्केट में नेस्ले के सेरेलैक का दबदबा रहा है, लेकिन कुछ महीनों से ब्रांड में चीनी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसकी काफी आलोचना भी हो रही है। ऐसे में यंग पेरेंट्स के पास विकल्प शिशुओं के लिए पुरानी दादी माँ की रेसिपीज ही बचा है। इसी गैप को फिल कर रहा है हैप्पा फूड्स, जो बच्चों के लिए मिलेट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट पल्प से बना रहा है स्वादिष्ट रेडी टू ईट बेबी फूड। वैसे कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई। आज कंपनी भारतीय कस्टमर के साथ दुनिया के 6 देश, जिसमें कुवैत, ओमान, मालदीव्स, केन्या, सेशल्स और साथ ही यूएई शामिल है, इन सब में ये अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। बेबी फूड मार्केट पर नजर डालें तो नेस्ले का सेरेलैक इकलौता ऐसा ब्रांड है जो सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन स्टार्टअप के बढ़ते दमखम के चलते अब तस्वीर कुछ बदलती हुई दिख रही है। कुछ साल पहले सिर्फ शहरों में बिकने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स का दायरा अब काफी बढ़ चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में जहां भारत में बेबी फूड मार्केट साइज $6.5 बिलियन रही, उसमें 2024 से 2030 तक 14% की ग्रोथ अनुमानित की है। बढ़ते डिमांड के साथ बाजार में बेबी फूड ब्रांड्स के ऑप्शंस भी ग्राहकों के लिए बढ़ रहे हैं। पंकज प्रकाश शर्मा अपने कॉर्पोरेट करियर में अच्छा खासा नाम कमा रहे थे। पर्सनल लाइफ में बेटी के जन्म के बाद बाजार में मौजूद बेबी फूड ब्रांड्स के ऑप्शन देखकर पंकज बिल्कुल निराश हुए। बेटी को न्यूट्रिशियस खाना खिलाने के लिए फिर घर पर ही मिलेट्स, वेजिटेबल और फ्रूट पल्प से बेबी फूड बनाना शुरू किया और इसमें पंकज को दिखा बिजनेस का मौका और यहीं बेबी फूड ब्रांड हप्पा की नींव रखी गई। आई थिंक रेडी टू ईट बेबी फूड जो है वो इट अलाउज कि आप समय की बचत कर सकें। समय की बचत तो आज हर कोई करना चाहता है, चाहे वो मेट्रोज में जो बंदा रहता हो या जो विलेज में रहता हो। ई कॉमर्स तो हर कोई एक्सेस कर रहा है। जो अंडरलाइंग फिलॉसफी ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छा खिलाना चाहता है। हर मदर चाहते है कि उसके बच्चे को बेस्ट ऑफ द लॉट खाना मिले। और ये जो नीड है वो ना तो अर्बन है ना रूरल है, ये होमो सेपियंस स्पीसीज लेवल पे है और हम इस नीड को कैटर करना चाहते हैं। और जो गैप है इंडिया में, जो सबसे बड़ी गैप है वो ये है कि पिछले 50-60 सालों में हमने अपने पेट एनिमल्स के लिए अच्छा खाने को डेवलप कर लिया है, बट अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। 60 साल पहले का भारत और आज का भारत, 60 साल पहले अपने बच्चों को आप सेरेलैक खिला रहे थे, आज भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। खुद के बच्चे के लिए खाना बनाने से कई गुना जिम्मेदारी का काम है बेबी फूड बिजनेस में उतरना। खाने में बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन देना, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना और इसी के साथ बिजनेस के समीकरण का तालमेल रखना काफी चैलेंजिंग काम है, जो पंकज और इनकी टीम ने बखूबी निभाया। बेबी फूड बिजनेस में उतरने से पहले किए रिसर्च में पंकज के सामने कई बातें उजागर हुई। इसमें प्रमुख 2 कमियां थीं, खाने में न्यूट्रिशन की कमी और सालों से बेबी फूड कैटेगरी में इनोवेशन की कमी। इन सबसे अहम कमियों पर पंकज की टीम ने काम किया। हप्पा के बेबी फूड पैक्स में खाने में पोषण का खास ख्याल दिखता है। साथ ही प्रिजर्वेटिव्स और चीनी के इस्तेमाल के बगैर खाने को स्वादिष्ट बनाने पर फोकस किया गया है। हप्पा को शुरू करने से पहले जो हमने मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स थे उनको देखा और वो देख के मैं शॉक था। सेरेलैक में ऑन एन एवरेज मिल्क पाउडर 34% होता है, 8 to 9% शुगर होता है। सो अगर आप 100 ग्राम खिला रहे हो कोई चीज़ और उसमें 34% मिल्क पाउडर है, वो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा था मैं अपने बच्चे को खिला सकूं। और मेरा फूड में कोई बैकग्राउंड नहीं था, सो हमें कुछ अच्छा करना था। तो मैंने एक पूरी टीम इकट्ठा करी। मैंने एक टीम ऑफ फूड साइंटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट
पैकेजिंग एक्सपर्ट्स ग्लोबली एक टीम इकट्ठा करी और फिर हमने कहा हम इंडियन मास के लिए एक फूड बनाएंगे। इसकी शुरुआत तो घर से हुई। मैं अपने बेबी को अच्छा खिलाना चाहता था तो हमने अपने घर पे बनाना शुरू किया और वहाँ से फिर हमने एक रेडी टू ईट पैकेट में उसको लाया। तो हमारे नेबरहुड में हमारे बाकी लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना चालू किया। दोस्त में जिनके बच्चे हमारे सेम हम उम्र थे उन्होंने उसको लेना चालू किया और फिर वहाँ से चीज़ बढ़ती गई और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते गए। खाने को न्यूट्रिशियस और स्वादिष्ट बनाने के साथ इससे 100% ऑर्गेनिक फूड इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाने पर पंकज का जोर रहा। क्वालिटी प्रोडक्ट के फाउंडेशन पर बनाए हप्पा प्रोडक्ट्स के साथ साथ ब्रांड ने स्वाद और न्यूट्रिशन से भरे हप्पा फूड को अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ बाजार में उतारा। हमने पैकेजिंग पे बहुत काम किया है। जब हमने डिसाइड किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हमने पूरी दुनिया को रिसर्च कर डाला पैकेजिंग के ऊपर में। जैसे ये पैकेजिंग है हमारा प्योरे का पैकेजिंग है। ये जो कैप आप देख रहे हैं ये कोई आम कैप नहीं है। ये कैप हम इंपोर्ट करते हैं, एक इटालियन कंपनी का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इट्स कॉल्ड चाइल्ड प्रूफ कैप, राइट। इसमें 3 तरह के बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं विच अवॉइड्स चिल्ड्रन चोकिंग विद द कैप। बिकॉज अगर आप घर में इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अगर गलती से कहीं पे गिरा रह गया दिस कुड बी चोकिंग हज़ार्ड। इसके अंदर प्रोडक्ट हमारा 12 महीने तक सेफ रह सकता है, राइट। और जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसके साथ आपने इसको अपने पॉकेट में डाला और आप 5 घंटे के लिए फ्री हैं। रेडी टू ईट बेबी फूड ये कॉन्सेप्ट ही विदेशी है, जिसे पिछले कुछ सालों में अर्बन इंडिया की वर्किंग पेरेंट्स ने खूब पसंद किया। लेकिन बेबी फूड की भारत से कई गुना ज्यादा डिमांड विदेश से आती है। यूरोप के कई हिस्सों में मिलेट्स और फलों की पैदावार नहीं होती, इसलिए कई कंपनियां बेबी फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत से इंग्रेडिएंट सोर्स करते हुए मोटा मुनाफा कमा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हप्पा ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कदम रखा है। जब हमने हप्पा शुरू किया तो एम्बिशन डे 0 से ये था कि हम इंडिया के लिए नहीं वर्ल्ड के लिए हप्पा बना रहे हैं। तो डे 0 से जो हमारे मानक थे, पैरामीटर्स जो हमने सेट किया था, ग्लोबल पैरामीटर सेट किया। हमने डे 0 में डिसाइड किया हमें पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेना है। इंडिया में सारे फ्रूट्स उस हिसाब से ऑर्गेनिक अवेलेबल नहीं था, तो हमने फार्म पे जाके अपने आप को इंटीग्रेट किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम खुद जाके फार्म से एप्पल सोर्स करना चालू किया। और रही बात ग्लोबली कंपटीशन की, तो ग्लोबल शेल्फ पे अगर मैं दुबई में हूँ तो दुबई में मैं केवल इंडियन कंपनी से कम्पीट नहीं करता। दुबई में यूरोप की ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, अमेरिकन ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं और हम उनसे फाइट करते हैं। हप्पा की मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्लांट्स में होती है। अपने प्रोडक्ट को टेस्टी फिर भी हेल्दी बनाने के लिए प्रोडक्ट में चीनी नहीं मिलाते। खाने में मिठास के लिए अलग अलग फलों के पल्प, ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर नए नए कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि रेडी प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन वैल्यू ना कम हो और टेस्ट भी भरपूर आए। अभी हम इंडिया में कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे खुद के ओन्ड हैं, जहाँ पे हम खुद बनाते हैं। उसके अलावा हम 3 अलग अलग प्लांट्स में आउटसोर्स करते हैं। बट जहाँ भी हम आउटसोर्स करते हैं, द रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल हमारी जिम्मेदारी है। बिकॉज 2 ही चीज़ है जो प्रोडक्ट को ख़राब कर सकता है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। वो दोनों चीज़ हम सोर्स करते हैं। एवरी सिंगल एप्पल दैट हैज़ गॉन इनटू दिस प्रोडक्ट इज सोर्स्ड बाय अस। Every single grain that has gone into this product is sourced by us. तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं सोर्स करने के बाद। देन इट गोज टू डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा प्रोडक्ट है, हमारी खुद की कैपेसिटी के बियॉन्ड कितनी है, ये को मैन्युफैक्चरर्स के पास जाती है, वहाँ पे जाकर के इसको आगे प्रोसेस किया जाता है।
बिजनेस के शुरुआती 3 सालों में कंपनी ने 150 से 200% सालाना ग्रोथ दर्ज की और अब साल दर साल 80% ग्रोथ जारी है, जो पूरी तरह से आंतरिक स्रोतों से प्रेरित है। हप्पा फूड्स पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड वेंचर है। इससे बिजनेस मॉडल के स्ट्रेंथ और सस्टेनेबिलिटी नजर आती है। रेवेन्यू और सेल्स नंबर्स की बात होती है तो पंकज आंकड़े की जगह भरोसे को ज्यादा अहमियत देते हैं। भारतीय ब्रांड को देश के साथ साथ ग्लोबल मैप पर कामयाब बनाना कंपनी का मकसद है। इंडियन बच्चों को अच्छे खाने की ऑप्शन नहीं, वो क्रिएट करके देना है। एंड लास्ट 4-5 साल में हम अराउंड हर साल 2 गुना हो रहे हैं टर्नओवर वाइज। हमने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, आपको यकीन नहीं होगा, हमारे पास एक्सपोर्ट की कोई टीम नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग हम दुनिया के 8 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ के लोगों को रियलाइज हुआ कि ग्रेट प्रोडक्ट कैन कम फ्रॉम इंडिया, और हम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। In terms of our future, we wish to continue making great product for our babies and kids. टेस्टी बेबी फूड किस तरीके से बनाता है हप्पा, इसको देखने के लिए मैं आ चुका हूँ उनकी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। यहाँ पर ये रॉ मटेरियल रखा हुआ है जिसको साफ़ पानी के द्वारा धोया गया है, इसको उबाला गया है एक मशीन के अंदर, जिसके बाद में ये काफ़ी सारी मशीन्स यहाँ पर रखी हुई जिनके अंदर इनको प्रोसेस किया जाएगा, इनको पीसा जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर हो रही है पैकेजिंग। ये पैकेट्स रखे हुए हैं जहाँ पर ये पूरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनको बाकायदा पैकेट में भरा जा रहा है, फिलिंग हो रही है, इसको हर एक पैकेट को नापा जा रहा है, तौला जा रहा है, जिसके बाद में इसके ऊपर कैप लगा करके इसको कंप्लीट किया जा रहा है और कंप्लीट होने के बाद इसको रखा जाता है ठंडे पानी के अंदर। ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये थी हप्पा फूड की पूरी जर्नी। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कि व्हाट्सएप किस तरह के नए इनोवेशंस और नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है भारतीय छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। काम के लिए व्हाट्सएप, परिवार दोस्तों से बात करनी है तो वहां पर भी व्हाट्सएप, और कारोबार के लिए भी आजकल लोग व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2018 में व्हाट्सएप बिजनेस भारत में लॉन्च हुआ। आज कंपनी की ग्लोबल पेनिट्रेशन की बात करें तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। क्या है व्हाट्सएप के नए इनोवेशंस और प्लान्स, इसी पर मैंने बात की मेटा इंडिया के डायरेक्टर बिजनेस मैसेजिंग रवि गर्ग से। व्हाट्सएप बिजनेस की क्या खूबियां हैं और खास तौर से एक छोटा एंटरप्रेन्योर, एक स्मॉल बिजनेस इसे कैसे लेवरेज कर सकता है अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रवि गर्ग हैं। रवि, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गया है, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा दे सकें कि जब बिजनेस साइड पर आप लोग ध्यान देते हैं, और कंसिडरिंग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस भी इंट्रोड्यूस आप लोगों ने कुछ साल पहले किया है, कितनी आपकी रीच है भारत में, कितने लोग, कितने बिजनेस हाउस, छोटे बिजनेसेस हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो धन्यवाद हर्षिता मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने ठीक कहा, व्हाट्सएप हमारे जीवन का एक अंग है। जैसे इसने परिवारों को आपस में जोड़ा है, उसी तरह व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए व्हाट्सएप भी एक ऐसा टूल है जो उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करने में मदद कर रहा है पिछले कुछ सालों में। और हमने देखा है कि आज की तारीख में छोटे व्यापारी गांव-गांव में, कोनों-कोनों में व्हाट्सएप से व्यापार कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके अपने कस्बे में बट सारे देश भर में। दुनिया भर में करीब 20 करोड़ ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। भारत एक सबसे लार्ज, सबसे बड़ा मार्केट है व्हाट्सएप के लिए, सो काफ़ी सारे भारत में भी करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन व्यापारियों को कैसे एनेबल करें, कैसे उन्हें और मदद करें से व्हाट्सएप के द्वारा वो अपना व्यापार बड़ा कर सकें, और वही हम लक्ष्य लेके काफ़ी सारे फीचर्स और प्रोडक्ट्स अनाउंस करते जा रहे हैं व्हाट्सएप। तो किस तरह के यूज केसेस के लिए एक आम छोटा बिजनेस व्हाट्सएप की मदद ले सकता है, अगर एक अंदाज़ा दे सके? क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस छोटे व्यापारियों और छोटे बिजनेसेस के लिए भी है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि उनकी ज़रूरतों को कितनी जल्दी आप फुलफिल कर सकें। बिल्कुल ठीक सवाल है, क्योंकि हर तरह के व्यापारी हैं, एक तरह के नहीं हैं।
पर हमने व्हाट्सएप पे जो कैपेबिलिटीज़ बनाई हैं, व्हाट्सएप हमारी एक बिज़नेस ऐप है, स्मॉल बिज़नेस ऐप, उस पर हमने काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ की हैं। कोई व्यापारी अगर कोई सामान बेचता है तो उसमें कैटलॉग का फीचर है, वो अपना कैटलॉग बना सकता है, जिसके द्वारा वो दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकता है। आज की तारीख में अगर व्यापारी अगर उसे कोई प्रोडक्ट भेजें तो फ़ोटो लेके भेजता है, हर बार नया फ़ोटो लेके भेजता है, उसी के वो कैटलॉग भेज सकता है और वो कैटलॉग फॉरवर्ड कर सकता है, और वो कोई भी कस्टमर ना सिर्फ इंडिया में, सारी दुनिया में उससे परचेज़ कर सकता है, और काफ़ी कुछ हो भी रहा है। हमने एक ऑटो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की है। कई बार कस्टमर सर्विस अगर आप बोलें तो बहुत ज़रूरी होती है। कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो व्यापारी के पास दोबारा नहीं आता। अब व्हाट्सएप ऐप है, आप बिज़ी हैं, आप जवाब नहीं पाए कस्टमर को बुरा लगता है। हमने ऑटो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म किया है, जिसमें व्यापारी छोटे छोटे मैसेजेस प्री रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अगर व्यापारी नहीं है तो वो ऑटो रिस्पॉन्स कस्टमर को चला जाए, तो कस्टमर को पता है कि हाँ भाई मेरा मैसेज पहुँच गया और मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हम और भी कैपेबिलिटीज़ बता रहे हैं। आज हमने अनाउंस किया है मेटा वेरीफाइड करके। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो एक डर है कोई कस्टमर को बिज़नेस से एंगेज करने में कि ये जेन्युइन है, कि मैं गलत जगह तो कहीं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई स्कैम तो नहीं कर देगा, मुझसे कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो हमने अनाउंस किया मेटा वेरीफाइड, जिसके द्वारा हम हर व्यापारी को एक वेरिफिकेशन बैच देंगे। मेटा वो व्यापारी का बिज़नेस वेरीफाई करेगा कि ये जेन्युइन बिज़नेस है, उसका एड्रेस ठीक है, उसका नाम ठीक है, हम कुछ सर्टिफिकेशंस लेंगे और उसे एक ब्लू बैच मिलेगा, जिससे कस्टमर्स को एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मैं अगर इस व्यापारी से डील कर रहा हूँ जिसका ब्लू बैच है तो मैं सही बिज़नेस से डील कर रहा हूँ, मेरा पैसा सेफ़ है, मेरा बिज़नेस सेफ़ है। तो ये हमारा एक उद्देश्य है छोटे व्यापारियों से बिज़नेस बढ़ाने के लिए। क्या मेटा वेरीफाइड एक पेड सर्विस रहेगी और किस तरह के प्लान्स होंगे? हाँ, ये मैडम आज की तारीख में वैसे तो व्हाट्सएप स्मॉल बिज़नेस ऐप बिल्कुल फ्री है, आप काफ़ी सारे फीचर्स फ्री है। वेरिफिकेशन बैच चूँकि हम चाहते हैं कि जेन्युइन बिज़नेस को मिले, उसका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। ज़्यादातर भारतीय जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए 639 रुपीज़ का एक मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है, वो रहेगा। काफ़ी सारे टियर्स हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। अगर किसी को ज़्यादा सर्विसेज चाहिए तो फिर उसका चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं उसके। तो ज़्यादा सर्विसेज और जो बेसिक आपका मेटा वेरिफिकेशन का बैज होगा उसमें कितना अंतर होगा इन टर्म्स ऑफ जो सर्विस मिल रही है इन स्मॉल बिजनेसेस को? जैसे इंडिया के लिए मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक स्टैंडर्ड पैक है वो ज़्यादातर व्यापारियों के लिए काफ़ी होगा। उसमें 4-5 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो जैसे मैंने बोला वेरिफिकेशन बैच कर रहे हैं। एक है हम हर व्यापारी को एक छोटी सी वेबसाइट बना के देंगे whatsapp.me/ उनके बिज़नेस के नाम से। तो अगर कोई कस्टमर अगर कभी सर्च कर रहा है उनका बिज़नेस तो वो डिस्प्ले हो जाएगा और वहाँ से वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के द्वारा कॉन्वर्स कर सकते हैं। हम उनके लिए स्पेशलाइज कस्टमर सपोर्ट देंगे कि उनको अगर स्पेशल सपोर्ट मिलेगा कि कभी अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो व्हाट्सएप इनेबल हो जाए। और एक है मल्टी डिवाइस फीचर। आज की तारीख में क्या है कि एक व्यापारी हो सकता है उसके पास 4-5 एम्प्लॉयज़ हों, अब वो हर एक को एंगेज करना है। अब वेरिफिकेशन तो सिर्फ एक ही ब्रांड पे हो सकता है, बट वो 4 डिवाइसेस से वो कस्टमर से एंगेज करके रिस्पॉन्स कर सकेंगे। तो ये कैपेबिलिटीज़ हमने मेटा वेरीफाइड के जो स्टैंडर्ड पैक है उसमें दी है और वो हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के ज़्यादातर व्यापारियों के लिए काफ़ी है। ये बताइए क्या इसमें आगे चलकर क्या पेमेंट फीचर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर उसके लिए अलग से व्हाट्सएप पे पर ज़्यादा फोकस रहेगा? हमने व्हाट्सएप पेमेंट फीचर पिछले साल अनाउंस किया था, जो हमारी सर्विस है जिसमें नेटिवली व्हाट्सएप के द्वारा बिजनेसेस को कस्टमर पे कर सकते हैं। वो कोई भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, चाहे यूपीआई है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, हर तरह का पेमेंट कर सकते हैं। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या छोटे व्यापारियों को भी उसकी ज़रूरत है, तो हम उसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में छोटे व्यापारी अपना QR कोड फॉरवर्ड करके पेमेंट्स कलेक्ट कर पा रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा। आपसे ये पूछना चाहूँगी फिर रवि, किस तरह के बिजनेसेस इस समय इस ऐप को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर उस पर कुछ डेटा हो? क्या ये प्राइमरीली B2C बिजनेसेस हैं एंड आई एम श्योर उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कस्टमर से, और आगे चल के आप किस तरह से इसे इवॉल्व होता देखेंगे? व्हाट्सएप तो एक कंज्यूमर ऐप है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि B2C के लिए ज़्यादा है। जो भी बिज़नेस छोटा या बड़ा अगर कस्टमर से डील करना चाहता है तो व्हाट्सएप उनके लिए बहुत सही टूल है। हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स है बिजनेसेस के लिए। एक तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है जो मैंने बताया छोटे व्यापारियों के लिए, जिसमें हमने काफ़ी सारी फीचर्स किए, और बड़े व्यापारियों के लिए हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा भी वो काफ़ी सारे कस्टमर से एक साथ डील कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। हर तरह के बिजनेसेस हमने देखा है जो अडॉप्ट करते हैं छोटे व्यापारों में, चाहे वो दुकानदार हों जो सामान बेच रहे हों, फैशन है, लाइफस्टाइल है, सर्विसेज बेचने वाले बिजनेसेस जैसे सलून्स चलाते हैं या अपनी कोई दूसरी सर्विसेज देते हैं, वो लोग भी व्हाट्सएप से व्यापार करते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं जो कस्टमर्स से डील करते हैं। तो हर तरह के व्यापारी हमने देखा है हिंदुस्तान भर में यूज़ करते हैं व्हाट्सएप में। एक हिंदुस्तान के लिए काफ़ी एडवांटेजेस चीज़ ये भी है कि हम 12 लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं
तो इट्स नॉट ओनली इंग्लिश, तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर सकते हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती, मराठी, बंगाली। तो उससे हर तरह के व्यापारी को हमने जोड़ा है और हर तरह के व्यापारी इससे मदद ले पा रहा है आज की तारीख। और आई एम श्योर एआई से आप लोग ज़्यादा दूर है नहीं, वो आप मेंशन भी कर रहे थे। तो एआई कैसे लेवरेज करने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और आगे और मजबूत कैसे बनाएगा? हमने अनाउंस किया है कि एआई हमारे लिए बहुत फंडामेंटल है। हम एआई में काफ़ी कुछ कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी एआई की टेक्नोलॉजी द्वारा हम बिजनेसेस को मदद कर पाएँ। और इस तरफ में हमने एक आज भी अनाउंस किया है छोटे व्यापार के लिए एआई एजेंट्स करके जो है, जिससे कि छोटे व्यापारी कस्टमर को रिस्पांस दे पाएँ अगर वो वहाँ ना भी हो तो। जैसे आज की तारीख में अगर कोई कस्टमर को कुछ क्वेरी चाहिए, आपने बोला कि मुझे इस तरह के कोई कपड़े चाहिए, अब वो व्यापारी के पास वो तरीका नहीं है, अगर उसके पास हज़ारों साड़ियाँ हैं, हज़ारों कपड़े हैं, तो किस तरह से ढूंढ के निकालेगा। अगर उन्होंने एक बार वो एआई में वो डेटा फीड कर दिया है कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट्स है, तो एआई अपने आप उसमें से फीड करके कस्टमर को इमेज भेज सकता है कि आप ये खरीद सकते हैं और कस्टमर उससे बिजनेस बढ़ा सकता है। कस्टमर सर्विस के लिए एआई काफ़ी यूज़फुल होगा छोटे व्यापारियों के लिए कि उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, तो अगर किसी कस्टमर को कोई क्वेरी है और अगर वो व्यापारी वहाँ नहीं है तो भी एआई के द्वारा कस्टमर का रिस्पांस हो जाएगा। सो इससे कस्टमर नाराज़ ना हो, वो उसको रिस्पांस मिल जाए। दूसरी चीज़ जो हम एआई के द्वारा कर रहे हैं वो व्यापारियों को बिज़नेस बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये तो है कस्टमर को रिस्पांस करने में एक चीज़ है, बट हमने एआई के टूल्स बनाए हैं। आज की तारीख में छोटे व्यापारी मार्केटिंग करते हैं, वो मैसेजेस भेजते हैं, वो एड्स चलाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, पर वो उस तरह की क्वालिटी नहीं बना पाते हैं जो बड़े बिजनेसेस दे पाते हैं और उनके एड्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो हमने एआई टूल्स बनाए हैं जो उनके मार्केटिंग को मदद करेगा, उनके कैंपेन्स को इम्प्रूव करेगा, इमेज बेटर करेगा, लैंग्वेज ठीक करेगा, सो दैट उनका परफॉर्मेंस बेटर हो और उनको रिजल्ट्स ज़्यादा मिले। तो हम एआई के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, एआई से व्यापारियों की मदद के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जैसे हम सीखेंगे विल बिल्ड मोर टूल्स। अब भारत आजकल एक रील कंट्री बनती जा रही है, स्पेशली फॉर दी स्मॉलर बिजनेसेस। तो क्या मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएगा एक छोटा व्यापारी अगर वो इस स्मॉल बिजनेस ऐप के साथ जुड़ता है? बिल्कुल, हमने ये किया है। जैसे व्हाट्सएप आज बहुत बड़ा है भारत में, इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी काफ़ी चलन है, जहाँ पे आपने बताया रील्स काफ़ी पॉपुलर हैं। तो हमने एक सर्विस बनाई है क्लिक टू व्हाट्सएप, जिसमें अगर कोई छोटा व्यापारी अगर एड्स या रील्स चलाता है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वहाँ पे वो एक बटन रख सकता है क्लिक टू व्हाट्सएप, जिस पे अगर कोई कस्टमर क्लिक करता है तो उसके द्वारा वो व्हाट्सएप से बिजनेस से जुड़ जाएगा। तो क्लिक टू व्हाट्सएप आजकल एक्चुअली काफ़ी व्यापारी यूज़ कर रहे हैं अपना बिजनेस बनाने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे कस्टमर्स उनके आसपास में नहीं है, उनके पास व्यापारी के पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है, बट इफ़ ही कैन ग्रो हिज बिजनेस अक्रॉस द कंट्री, तो क्लिक टू व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड चला के, रील्स चला के बिजनेस बढ़ा सकता है। रवि, आई एम श्योर आप लोग और बिजनेसेस को अपने गैमेट में लाना चाहेंगे, अपने विंग के अंदर लाना चाहेंगे। तो 20 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस अगर ग्लोबली इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ अंदाज़ा दे पाएंगे कि भारत में इस बिजनेस को बढ़ाने के पीछे और कितना जोर लगेगा? क्या विजन है आपका? भारत में बहुत अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारे छोटे व्यापारी, हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। पिछले साल हमने केट के द्वारा एक पार्टनरशिप अनाउंस की थी, जिसमें हमने कहा था कि हम 10 मिलियन 1 करोड़ व्यापारियों को स्किल करेंगे, ट्रेन करेंगे। वो इनिशिएटिव ऑलरेडी हम चला रहे हैं, जिसमें छोटे व्यापारियों को डिजिटली स्किल किया जा रहा है। हमने एक ओएनडीसी से पार्टनरशिप अनाउंस की थी पिछले साल, जहाँ पे हमने कहा था जो भी व्यापारी ओएनडीसी से जुड़ना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें जोड़ पाएंगे ओएनडीसी से। और हमारा उद्देश्य है कि 5 लाख व्यापारियों को ओएनडीसी में ट्रेन करें, जो ओएनडीसी द्वारा अपना बिजनेस बढ़ा पाएँ। आज हमने एक और अनाउंसमेंट की है, व्हाट्सएप भारत यात्रा। ये एक और स्किलिंग इनिशिएटिव है, जहाँ पे हमने एक बस बनाई है जो जगह जगह छोटे छोटे शहरों में जाके व्यापारियों से मिलेंगी, उन्हें व्हाट्सएप पे कैसे अपना अकाउंट बनाना है, व्हाट्सएप पे कैसे अपनी कैटलॉग डालनी है और व्हाट्सएप के द्वारा कैसे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वो सिखाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम जितने छोटे व्यापारियों को पहुँच पाए और उन्हें सिखा पाएँ, हम कोशिश करेंगे उसकी। क्या भारत यात्रा, व्हाट्सएप भारत यात्रा प्राइमरीली ग्रामीण इलाकों को टारगेट करेगी या फिर कुछ अर्बन सेंटर्स भी इसका हिस्सा है? मैं ग्रामीण नहीं कहूँगा, ये छोटे शहर कहूँगा, ग्रामीण कम, बट टियर 2 टियर 3 शहर जो होते हैं जहाँ पे छोटे व्यापारी हैं और डिजिटल के द्वारा जुड़ने जाते हैं, वहाँ पे इसका शायद सबसे ज़्यादा असर होगा और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें सिखा पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने धन्यवाद के लिए। हर्षिता, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।